बड़ी खबर नेपाल से, जहां भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 129 लोगों के मारे जाने की खबर है। रात के करीब 11:33 पर नेपाल में भूकंप आया, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में भी नजर आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 आंकी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल में जाजरकोट जिले के लामीडंडा इलाके में जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था, जो काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर दूर स्थित है। लेकिन भारी तबाही, जिस तरह से शुरुआती आंकड़े आए वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं हर घंटे। अब 129 तक मरने वालों की तादाद पहुंची है। सैकड़ों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, सैकड़ों घर गिर चुके हैं और जो पूरा इलाका है जाजरकोट, वो दुर्गम क्षेत्र बताया जा रहा है, जहां पहुंचने में भी, राहत मदद पहुंचाने में भी काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है नेपाली सरकार को, वहां के फोर्स को। तो नेपाल और पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप से अब तक 129 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो नेपाल के जाजरकोट में भूकंप का केंद्र, और जब पहला भूकंप आया उसकी तीव्रता 6.4, फिर दूसरी बार आफ्टर शॉक जिसे कहते हैं 3.5, और इस तरह के कई झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट दिखाते हैं। भूकंप ने एक बार फिर नेपाल को हिलाकर रख दिया है। रात करीब 11:30 बजे जब लोग नींद के आगोश में डूबे ही थे कि अचानक धरती हिलने लगी। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल में जाजरकोट जिले के लामीडांडा क्षेत्र में जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था। करीब 1 घंटे बाद दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। जाजरकोट काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप के झटके करीब 40 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप के खौफ से सड़कों पर आए लोगों के चेहरों पर दहशत साफ नजर आ रही थी। नेपाल के गृह मंत्रालय के मुताबिक जाजरकोट के अलावा दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम और रोल्पा जिले में भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। रात 3:30 बजे तक मलबे से करीब 24 शव बाहर निकाले जा चुके थे। सोते हुए लोग मलबे में दब गए। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। भूकंप के झटके यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। नेपाल में आए इस भूकंप से पूरा यूपी हिल गया। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिस्मिक जोन 3 में आने वाले लखनऊ में एसडीआरएफ जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। धरती हिली तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सड़कों पर भीड़ लग गई। लोगों में इस कदर दहशत थी कि रात पटना में लोग पूजा अर्चना करते दिखे। आप लोग को क्या महसूस हुआ जिस वक्त झटके आए? लेटे हुए थे, अचानक से फैन वैन हिलने लगा, बेड में अचानक से घबराहट सी हुई। फटाक से बाहर देखा सोसाइटी में सब नीचे है कि मैं भी नीचे दौड़ के आया। तो ये हम लोग सोने जा रहे थे, पहले तो पलंग हिलता हुआ दिखा जी, देन फैन एंड झूमर जी, और इतना ज़्यादा था 5.7 की रिकॉर्ड किया गया है जी, और सब लोग भाग करके नीचे आए, सभी लोग परेशान हैं। वाटर बोतल हिलने लगी, फैन हिलने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा लगता भूकंप आ रहा है। फिर बाहर आई तो इन लोगों की आवाजें आ रही थी। फिर मैं भी नीचे उतर के आ गई। तो कब तक आप लोग? मैं बेड पे लेटी हुई थी, एकदम बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैं सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसका मैंने पैर हिलाया जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए। इधर पूजा, इधर सारे एकदम शोर हो गया, चारों तरफ से शोर हो रहा था। फिर हम बालकनी में खड़े हुए। हम सोने की तैयारी कर रहे थे, जब भूकंप आया, झटका सा लगा बहुत जोरदार। फिर डर के मारे हम घर के बाहर आ गए। 3 अक्टूबर को नेपाल में 1 घंटे के अंदर भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप का असर भारत के साथ साथ चीन के भी कुछ इलाकों में महसूस किया गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के मुताबिक भूकंप के बाद फोन और मोबाइल टावर काम नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकार को जानकारी जुटाने में मुश्किल हो रही है और बचाव और राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
इस पर अपडेट हासिल करते हैं और आप सभी को लिए चलते हैं नेपाल, जहां से पंकज दास हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं काठमांडू से। पंकज, एक बार फिर से भूकंप के तेज झटकों से नेपाल की धरती हिली है। अब तक क्या अपडेट है आपके पास? नेपाली सरकार किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और मरने वालों की संख्या कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली, लेटेस्ट मरने वालों की संख्या 150 के पार कर गई है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे मलबों से लोगों को निकालने का काम हो रहा है, वैसे घायलों की संख्या भी बढ़ रही है और मलबे को जो मृतक हैं उनके भी लगातार संख्या उनकी भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो है, प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में वो वहाँ जाजरकोट में लैंड करने वाले हैं। उनका जो हेलीकॉप्टर है, उनके साथ में नेपाली सेना की जो मेडिकल टीम है वो गई है यहाँ पे। साथ ही जी पंकज, अपनी बात पूरी करें। जी, साथ ही जो है सरकार ने सारे जो हेली ऑपरेटर्स हैं उनको कह दिया है कि वो सभी स्टैंड बाय पे रहें और कभी भी उनको वहां पे जाजरकोट और रुकुम में उतारा जा सकता है। और वहां से जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं उनको आसपास के इलाके जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें वहां पर पहुंचाने का काम उनको दिया जाएगा। इसलिए सारे हेली ऑपरेटर्स जो है उनके रेगुलर जो ऑपरेशन है उनको बंद कर दिया गया और सबको स्टैंड बाय यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जो है, नेपालगंज में जो एक मेडिकल कॉलेज है और आर्मी का हॉस्पिटल और पुलिस का हॉस्पिटल, इन सभी को डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में घोषित कर दिया गया है। इन सब में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है और वहां पे आसपास के जिलों से सारे डॉक्टर्स को बुला लिया गया है ताकि मेडिकल फैसिलिटी में किसी तरह की कमी नहीं हो। क्योंकि जाजरकोट और रुकुम में जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है इस समय, वो वहां पे एक तो हॉस्पिटल्स बहुत छोटे हैं और उनमें इतने सैकड़ों की तादाद में जो घायलों की संख्या वहां पे पहुंच रही है वो बिल्कुल नाकाफी है उसके लिए। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वहां जो घायल हैं उनको यदि बचाना है तो उन्हें तुरंत आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट करना होगा। इसलिए हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा गया है। जो रुकुम का एक एयरपोर्ट है जो नॉर्मली उड़ान नहीं भरता है, वहां पे कभी कभार ही खोला जाता है, उसको आज खोल दिया गया है। और जो सरकारी एयरलाइंस है नेपाल एयरलाइंस, उसके विमान से कुछ डॉक्टर्स और दवाई वहां पर भी भेजा जा रहा है। शुक्रिया पंकज आपका इस अपडेट के लिए।